गुड मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों, आज मैं बहुत खुश हूँ। आप पूछोगे क्यों? कि लॉकडाउन में मार्च में मैंने डायबिटीज़ पे एक एक्सपेरिमेंट शुरू किया था अपनी बॉडी के साथ, और रादर एक्सपेरिमेंट नहीं था, ये टाइम टेस्टेड मेथड है कि अपनी डायबिटीज़ कैसे ख़त्म करें। उससे कुछ चीज़ें थी जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग और स्मूदी, और खाने के सिर्फ टाइमिंग चेंज किए थे हमने। उससे मेरी ब्लड शुगर जो पिछले 12 साल से मैं दवाइयाँ खा रहा था वो ठीक हो गई है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि मेरे पेरेंट्स की भी ब्लड शुगर पहले इंसुलिन लगती थी, अब वो ठीक हो गई है, वो टैबलेट्स पे हैं, वो टैबलेट भी धीरे धीरे कम हो रही हैं। और कई दिनों से मेरी जो इंटरमिटेंट फास्टिंग थी उसका शेड्यूल भी कुछ गड़बड़ हो रहा था कि सुबह मेरे को जल्दी भूख लग जाती है, या सुबह पेशेंट ज़्यादा आने लग जाते हैं क्योंकि गर्मी है। मेरे को नाश्ता जल्दी करना पड़ता था। तो मेरे मन में कई दिनों से था कि मैं अपना दोबारा चेकअप करूं कि मेरी शुगर का क्या बना, कहीं वो गड़बड़ हो के ख़राब तो नहीं होगी, कहीं फिर से मेरे को दवाई तो नहीं लेनी पड़ेगी। कल रात को मैंने खाना खाने के 2 घंटे बाद, और खाने में मैंने फुल खाना खाया, साथ में मैंगो एक खाया और साथ में आइसक्रीम भी खाई। तो मेरे को शक था कि इसी वजह से रादर मैंने किया था कि मैं कहा यार आज तो काफ़ी ज़्यादा आएगी। और पूरे 2 घंटे के बाद तकरीबन 9 सवा 9 बजे, 7 बजे मैं खाना खा लेता हूँ, 9 सवा 9 के बजे, 9:30 बजे मैंने वो टेस्ट किया तो मेरी ब्लड शुगर 113 आई, विच इज़ क्वाइट नॉर्मल। 180 तक नॉर्मल होती है। अगर आपकी 140 से नीचे आती है तो बहुत ही अच्छा कंट्रोल है, क्योंकि हमने इतना मीठा खाया हुआ था, खाना भी पूरा खाया हुआ था, तो इट वाज अ गुड साइन। मेरा हौसला और इसके ऊपर विश्वास और बढ़ गया। गाइस, इट्स वर्किंग एंड वेरी वेल वर्किंग। अगर आप डायबिटीज़ से छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोज़ उठा के देख लीजिए, और यूट्यूब पे भी मैं डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल के नाम से मेरी एक आईडी है, और कायाकल्प लेज़र के नाम से दूसरी आईडी है, और फेसबुक पे मेरी इसी आईडी पे पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। अगर आपने मेरे को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो काइंडली कर लें, आपको फ़ायदे में ही कई चीज़ें मैं रोज़ बताता हूँ। जैसे आज मैं बताने लगा था कि किडनी की प्रॉब्लम्स आम तौर पे आजकल बहुत ज़्यादा आ रही है, कि किडनी फेल हुई जा रही हैं। कई यंग लड़कों की फ़ेल हो गई हैं। हमारे एक फेलो डॉक्टर हैं, उनकी भी उनको हेयर रीनल ट्रांसप्लांट तक करवाना पड़ा। तो इसके ख़राब गुर्दे क्यों ख़राब होते हैं? इसके ख़राब होने की कुछ मुख्य वजह हैं। नंबर 1 है हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर। अगर आपकी बॉडी का ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है तो आपकी किडनी के ऊपर काफ़ी इफ़ेक्ट पड़ता है। किडनी साइज़ में श्रिंक होना शुरू हो जाती है, उसकी कॉर्टिकोमेडुलरी थिकनेस कम होनी शुरू हो जाती है, इकोजेंसिटी बढ़ जाती है। तो इसको अगर आपने देखना है कि आपकी किडनी, अगर आप ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं, दवाई आप प्रॉपर खा रहे हैं, आपका कंट्रोल ठीक है, और आपने अगर देखना है कि मेरे गुर्दे तो नहीं ख़राब हो गए, तो एक तो आप यूरिन फॉर प्रोटीन्स ज़रूर करवाएं। सेकंड, आप एक अल्ट्रासाउंड करवाएं अच्छे क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट से, ठीक है। अंडर क्वालिफाइड से काइंडली मत करवाएं, उनको ट्रेनिंग नहीं होती है। मे बी कि कुछ चीज़ों में वो ठीक हों, बट मेरा सुझाव यही रहेगा कि क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट से आप स्कैन करवाएं, ताकि वो देख सके कि आपकी किडनी की हालत क्या है, उनका साइज़ नहीं कम हो रहा, उनकी कार्डियोमेडुलर डिफरेंशिएशन ठीक पड़ी है, कोई थिन तो नहीं हो रही, और इकोजेंसिटी तो नहीं बढ़ रही। और दूसरा मुख्य कारण दोस्तों इसमें डायबिटीज़ है, और आमतौर पे ये देखा गया है कि डायबिटीज़ और हाइपरटेंशन ये कोएग्जिस्ट करते हैं। मतलब ये कि जिनको शुगर है तो उनको बीपी की बीमारी होनी ही है, आमतौर पे होती है। 99% केसेस में, 99% केसेस में ये दोनों चीज़ें साथ साथ ही चलती हैं। और साथ में आपका ब्लड कोलेस्ट्रॉल, ये आपके OTPT ये रेज होने लग जाते हैं, ट्राइग्लिसराइड रेज होने लग जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें साथ साथ चलती रहती हैं।
और आप बहुत ध्यान रखें, आप अपनी कोई भी दवाई मिस ना करें। अगर आपका बीपी रहता है तो आप बीपी कंट्रोल में रखें, शुगर कंट्रोल में रखें, अपने लिपिड्स कंट्रोल में रखें। अगर आप इनसे छुटकारा पाना चाहते हैं तो मेरे जैसे मैंने आपको बताया कि आप डायबिटीज़ से छुटकारा पा ही सकते हैं। उसका नेक्स्ट स्टेप मेरा ब्लड प्रेशर पे है। सो आई एम ट्राइंग, जब मैं इसमें कामयाब हो जाऊंगा तो आपको बताऊंगा और हम मिलके शेयर करेंगे ताकि हम सब इससे बच सकें। सो किडनी के ख़राब होने से जो किडनी के क्रोनिक रीनल फेलियर है उसमें किडनी प्रॉपर काम नहीं कर पाती, और कुछ काम फिर वो जो सेल्फ रेगुलेशन है जैसे एसिड बेस का रेगुलेशन है वो गड़बड़ हो जाता है। सो आपने देखा होगा जितने भी हमारे किडनी के पेशेंट हैं सो उनको एक नोर्डोसिस नाम की एक दवाई डाल दी जाती है। वो नथिंग बट सोडा बाइकार्ब है, जो खाने वाला सोडा होता है वो है, जो या जो इनो जिसको हम बोलते हैं वो होता है। अगर आपको एसिडिटी रहती है उसकी वजह से एसिडिटी रहने लग जाती है, उससे क्रेटिनिन लेवल बढ़ने लग जाते हैं। सेकंड, हमें दवाई डालनी पड़ती है फॉस्फेट बाइंडर। तो उसमें क्या है कि फॉस्फेट्स जो भी हम चीज़ें खाते हैं, दूध पीते हैं या और उसमें फॉस्फेट साथ में जाना शुरू हो जाता है, तो फॉस्फेट बाइंडर हमें यूज़ करने पड़ते हैं। साथ में हमारा बॉडी का पोटेशियम बढ़ना शुरू हो जाता है। तो जिन सब्जियों में जितनी भी जड़ों में लगती है ना सब्जियां, जैसे आलू हो गए, शकरकंदी हो गई, चुकंदर हो गए, अरबी हो गई, ऐसी चीज़ें जो जड़ों में लगती हैं उनमें पोटाशियम के लेवल बहुत ज़्यादा होते हैं। जो बेल पे लगते हैं उनमें पोटाशियम बहुत कम होता है, जैसे लौकी हो गई, कद्दू हो गया, आपका पेठा हो गया। सो ये लोग किडनी वाले पेशेंट खा सकते हैं। आप आलू वगैरह मत खाएं, किडनी के खाएं। और जितनी भी सब्जियां हैं उनको थोड़ा सा उबाल लें और उनका पानी निकाल के फिर खाएं, उसमें पोटाशियम और कम हो जाता है, फिर हमें और दवाइयाँ लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी। दूसरा, उनका एरिथ्रोपोइटिन लेवल कम हो जाता है, एचबी कम होना शुरू हो जाता है। एचबी कम होने से ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, तो उससे भी किडनी के ऊपर लोड पड़ता है। तो उसके लिए हम एरिथ्रोपोइटिन देते हैं उनको सबक्यूटेनियस, वो पेट में इंजेक्शन लगता है। सो अगर आप इन चीज़ों का सबका ख्याल रखेंगे, अपनी ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ प्रॉपरली लेते रहेंगे, अगर आपको क्रोनिक रीनल फेलियर भी है तो आप काफ़ी देर तक उसको क्रेटिनिन लेवल को मेंटेन करके रख सकते हैं, क्योंकि पहले 3-4 तक तो बड़े आराम से धीरे धीरे बढ़ता है। अगर 4 के ऊपर जाना जब शुरू हो जाता है तो वो 7-8 तक पहुंच जाता है, फिर किडनी का डैमेज होना काफ़ी ज़्यादा शुरू हो जाता है। सो आप अपना और अपनी किडनीज़ का ख्याल रखें, अपनी डायबिटीज़, अपनी ब्लड प्रेशर का ज़रूर ख्याल रखें। अगर आपको कोई जानकारी लेनी है तो मेरे क्लिनिक पे चल के आ सकते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर श्याम सुंदर गोयल, बॉम्बे सुपर स्कैन, बठिंडा रोड, श्री मुक्तसर साहब में मैं बैठता हूँ। मेरा क्लिनिक है। आई एम ए क्वालिफाइड रेडियोलॉजिस्ट। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपके लिए इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि मैं खुद इनसे 2-4 हो रहा हूँ, तो इसके ऊपर जैसे ही मेरे को कुछ सफलता मिलती है तो मेरे को लगता है कि मेरे भाई बहन जो मेरे साथ, जिनके मैं साथ खेला कूदा पड़ा बड़ा हूँ, और इस सारे शहर ने मेरे को बड़ा प्यार दिया है, और मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे डीएवी सीनियर स्कूल बॉयज़ स्कूल का, जहाँ पर मैं पढ़ा हुआ हूँ। सो वहाँ के टीचर्स का मैं शुक्रगुजार हूँ कि उनकी पढ़ाई की बदौलत मैं इस मुकाम पे पहुँचा, और सभी का ये इसमें हाथ रहता है। सोसाइटी ने मेरे को बहुत दिया है, तो आई वांट टू पे बैक टू द सोसाइटी। सो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मेरे से डिस्कस करें, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट। और नहीं तो हमारे जो क्वालिफाइड साथ में हमारे कोलीग्स हैं, वी कैन सीक देयर हेल्प आल्सो। हम उनकी मदद लेके आपको ठीक कर सकते हैं। वी आर ऑल देयर टू हेल्प यू आउट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।